Hello and welcome to Margdarshan IS. The only objective of making this video is to make you aware about, if you are serious preparing for UPSC 2027, 2028, that now UPSC has brought a big reform इन द AI स्क्रीनिंग प्रोसेस। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आई एम श्योर अगर आपने यूपीएससी 2026 दिया होगा तो आपकी AI स्क्रीनिंग हुई होगी, आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन हुआ होगा, या फिर आपकी डुप्लीकेशन ऑथेंटिफिकेशन हुआ होगा अगर आपका आधार काम नहीं कर रहा होगा तो। सो प्लीज, objective is, please don't play with documents and certificate. It takes your chance of becoming IAS, IPS, IFS, जो कि आपका सपना है। एक छोटी सी गलती तो इंतजार नहीं करना है कि जनवरी में जब फॉर्म आएगा तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे। प्लीज वर्क ऑन योर डॉक्यूमेंट। योर डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी क्लीन, कंसाइज, और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। ये कहानी देखिए। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी हैज डन दिस ईयर। इससे पहले यूपीएससी ने आज तक नहीं किया हुआ है। दे इंट्रोड्यूस्ड एआई स्क्रीनिंग इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी 2027 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से पूजा खेड़कर का तो आपको पता ही होगा, पूजा खेड़कर का इशू जो कि यूपीएससी सीएससी 2022 में वो एक तरीके से क्वालिफाई हो चुकी थी और लबासना में ट्रेनिंग ले रही थी, उनके इशू के बाद बड़े सारे सवाल खड़े हो गए थे। उसके बाद यूपीएससी ने एआई बेस्ड वेरिफिकेशन ले आई और इस साल 2026 में मोर देन 500 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। ऑनेस्टली 500 एस्पिरेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। डिटेल में देखते हैं पूजा खेड़कर का ये इशू क्यों आया था। एंड वी ऑल नो कि यार आपने तो इनको जाना होगा, इन्होंने गलती क्या की थी। इन्होंने गलती ये की थी, इनका 32 ईयर क्रॉस हो चुका था, 6 अटेम्प्ट क्रॉस हो चुका था, फिर भी इन्होंने अपने नाम, अपना पेरेंट्स का नाम इन्होंने चेंज किया। ठीक है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इन्होंने प्रीलिम्स के मल्टीपल स्टेज, यानी कि प्री मेंस, उसके बाद इंटरव्यू भी, फिर उसके बाद लवासना में ट्रेनिंग भी करनी गई। ठीक, जब वो बवाल हुआ, जब इन्होंने अपना असली रंग दिखाया, तब यूपीएससी ने फाइनली इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया और डिसमिस कर दिया सर्विसेज से फॉर द लाइफ टाइम। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी यूपीएससी ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है, बाकी सारे स्टेट में भी ये सारा इंट्रोड्यूस होने वाला है। सो मेक श्योर कि जब अब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ये सारी चीज होनी चाहिए। इस बार का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं क्या बता रहा है। टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव किया था यूपीएससी ने वो 8,18,000 था। वहीं यूपीएससी सीएससी 2025 में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म वाज 9,50,000। इस बार काफी ड्रॉप हुआ पड़ा है। इस ड्रॉप का रीजन यही है कि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिल रहा है और एआई स्क्रीनिंग मिल रही है। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट आउट कर दिया। कैंडिडेट जो प्रीलिम्स दिए थे वो 5,49,000 एंड देन आधार ऑथेंटिफिकेशन 94% कैंडिडेट्स का इसमें से आधार ऑथेंटिफाइड था, विच इज फाइन, मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन नॉन आधार एप्लीकेंट ओनली 49,000 थे, विच मीन्स कि जिन्होंने अपने आधार को मतलब इनेबल नहीं कर रखा था। ठीक है, तो आधार बेस्ड उनकी ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। तो मैनुअल ऑथेंटिफिकेशन जब होने लगी तो पता चला कि उसमें से 569 कैंडिडेट, 69 जो है वो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले, और सीएससी के लिए 500 कैंडिडेट्स उनको रिजेक्ट कर दिया गया। स्पेसिफिकली जो 569 कैंडिडेट थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट और एज रिजेक्ट किया गया। ये पाया गया कि उनकी एज जो है वो अपने एज क्राइटेरिया से वो अब लिमिट जा चुकी थी, विच मीन्स कि अगर जनरल कैटेगरी है तो 32 साल का है, तो कहीं ना कहीं 33, 34 ईयर के एज वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे। इस एआई एप्लीकेशन से सब कुछ चेंज हो गया। फिर ये पता चला कि 43,497 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज की। जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस अटेम्प्ट में जनरल कैटेगरी था तो इस अटेम्प्ट में ईडब्ल्यूएस हो गया, इस अटेम्प्ट में एससी हो गया, या इस अटेम्प्ट में एसटी हो गया। सो यूपीएससी ने क्या किया, इन 43,497 कैंडिडेट्स को यूपीएससी ने ईमेल किया कि भाई अपने सही डॉक्यूमेंट बताओ। हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, इस वजह से आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर दिया हो सकता है। तो यूपीएससी को लगभग 43,497 में से 133 ऐसे कैंडिडेट्स मिले कि जो जान मूझ के, मतलब विलिंगली वो अपनी कैटेगरी को चेंज कर रहे थे ड्यू एडवांटेज पाने के लिए। ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ये सारी चीजें अब हो रही हैं प्रीलिम्स के स्टेज पे। पहले क्या होता था? पहले ये इंटरव्यू के स्टेज पे होती थी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल एक केस लेकर चलते हैं कि पहले क्या होता था।
ठीक, आप अग्री करोगे इससे? 3 सिनेरियो लेकर चलते हैं। पहले ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट वो अपना नाम राहुल कुमार लिखे, पापा का नाम रमेश कुमार, तो फॉर्म सबमिट हो जाता था। वही स्टूडेंट फिर से अगर वो चाहे डुप्लीकेट करने का, तो अपना नाम राहुल के डॉट आर कुमार कर सकता था, तो भी फॉर्म सबमिट हो जाता था। या फिर राहुल कुमार ही लिख दे, अब पिताजी का नाम चेंज कर दे, तो फॉर्म सबमिट हो जाता था पहले। अब फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन आ चुकी है। यूपीएससी ने कहा आधार नंबर यूनिक होता है और आधार नंबर से हम कैंडिडेट के नेम को और उसके प्रोफाइल को मैप करेंगे। तो आधार तो एक ही होता है, उसमें कोई पिताजी माताजी तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू वन, एक पर्सन का एक आधार, एक पर्सन का एक पैन कार्ड, एक पर्सन का एक पासपोर्ट वाली जो चीज है, राइट। बेस्ड ऑन दैट यूपीएससी इसको मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट लेकर चल रही है कि अगर आप आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन नहीं करा रहे हो, देन कहीं ना कहीं दाल में काला है। विच मीन्स कि इस साल 94% एप्लीकेंट्स वो अपना आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करा चुके थे, एंड दीज आर जेन्युइन इंडिविजुअल्स। तो कोई डुप्लीकेसी का मामला ही नहीं था। और जिनका आधार मैप नहीं हो रहा था 49,000, वहां पर डुप्लीकेसी दिख रही थी, और जहां पर एआई बेस्ड टेक्निक यूज किया गया। तो पुराना सिस्टम कैसे काम कर रहा था? पुराना सिस्टम, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, यहां पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी। प्रीलिम्स के स्टेज पे भी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी, बस आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता था, आपका नाम, आपकी शक्ल। मेंस के स्टेज पे भी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी, और इंटरव्यू के फाइनल स्टेज पे भी वेरिफिकेशन नहीं होती थी। इंटरव्यू के बाद फिर वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते थे, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेशन। लेकिन ये धीरे 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 धीरे, जैसे आप लबासना में चले गए, 2 महीने का जो टाइम था, रिजर्व लिस्ट में आपकी आ गई, तब जाके आपका वेरिफिकेशन होता था, अटेम्प्ट, एज, कैटेगरी, आइडेंटिटी। लेकिन यहां पर आप रिसोर्स तो कंज्यूम हो चुका है, मतलब यूपीएससी के लिए आप खर्चा हो, उसने आपको उसका पेपर इन्वेस्ट हुआ, बहुत सारी चीजें गई यहां पर। तो ये एक फेल्ड तरीका था, आज से पहले यही यूज हो रहा था। अब जो है इंटरव्यू के जो प्रोसेस था, यहां पर आपका वेरिफिकेशन होता था इंटरव्यू के बाद। अब जो है वो वेरिफिकेशन आपके प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टेज पे। यहां पे बिल्कुल जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, एआई वेरिफिकेशन होगा कि आपका कहीं आधार डुप्लीकेट तो नहीं है, आपके नाम से क्या दूसरा कोई स्टूडेंट नाम भरा है कि नहीं भरा है, आधार ऑथेंटिफिकेशन। फिर उसका प्रीवियस अटेम्प्ट पता चलेगा, यानी कि पिछले 15 साल का डेटा यूपीएससी के पास है कि आपने कितना अटेम्प्ट दिया है पिछले 15 सालों में। अगर 6 कैटेगरी के वाइज अगर आपका बढ़ जाएगा, कम होगा, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी कैटेगरी की हिस्ट्री देखी जाएगी कि पहले जनरल था, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस गया, फिर उसके बाद एससी गया, फिर एसटी गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स को टैप किया जाएगा, ठीक है। और अगर इन सारे स्टेजेस को आप क्रॉस कर गए तो आप एलिजिबल हैं, प्रीलिम्स दे सकते हैं। अगर नहीं किए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यूपीएससी 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज अपने फॉर्म को केयरफुली फुलफिल करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, और स्पेसिफिकली अगर आधार पे अगर नाम आपका मिसमैच है तो प्लीज उसको अभी जाके फिक्स करा लीजिए। क्यों वेट करना हमें नेक्स्ट ईयर का, राइट? क्योंकि पहले बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है ना। और वैसे भी यूपीएससी अब एआई यूज कर रहा है, तो एआई के को अगर आप डेटा दे दोगे ना, तो एआई कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी वो गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास डेटा है। तो आप प्लीज डबल चेक कर लीजिए अपने नेक्स्ट प्रीलिम्स के टाइम पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट के हिसाब से, अपनी कैटेगरी अगर नहीं है तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप सेम रखिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट, प्लीज ये सब ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास डेटा ना हो लेकिन यूपीएससी के पास पिछले 15 सालों का डेटा ऑलरेडी है, और एक छोटी सी मिस्टेक अगर कहीं डिटेक्ट हो गई तो बहुत कॉस्टली हो सकती है, ठीक है। तो ये हम आपको डराने धमकाने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा, ये आपको अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इसमें अब ये फैसिलिटी आ गई, क्योंकि आपके साथ ही गलत हो रहा है, क्योंकि आपके सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठ जाए जो कि गलत तरीके से फॉर्म फिल करके, फ्रॉड करके वो आपकी सीट ले रहा है, जैसे पूजा खेड़कर वाला इशू था। बस इसी चीज को इसको मेंटेन किया जा रहा है। आई होप कि इसकी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। और अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी सीएससी 2027 के लिए,
तो फिर आप जाके मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है जुलाई से लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज क्या रहने वाला है, मेंस का अप्रोच कैसे करेंगे, प्रीलिम्स का अप्रोच कैसे करेंगे। और मैंने इस वीडियो में टाइम टेबल की बात की है, टाइम टेबल शेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल ये टाइम टेबल आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज प्लानर मैंने यहां पर शेयर किया है, विच मीन्स कि किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, ये सारे मैंने प्लानर दिया हुआ, डे 1, डे 2, डे 3। जब आप मेरी वो वीडियो देखोगे उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना, डे 5, डे 16 में। उसके बाद मैंने यहां पर दिया हुआ है बुक लिस्ट। ये बुक लिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी, फ्री में आपको हमारे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। कौन कौन सी बुक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल मेंस के लिए कौन सी काम आएगी, प्रीलिम्स के लिए कौन सी काम आएगी, ऑलराइट, सिलेबस के साथ यहां मैंने डाला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, कौन कौन सी किताब लगेंगी। आपको इसको कैसे करना है, आप जाएंगे हमारे मोबाइल ऐप पे, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, उसमें आप माई कोर्स में जाओगे। माई कोर्स में जाओगे तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी सीएससी बुक लिस्ट दिया होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रो स्टडी प्लानर भी दिखेगा, हमारा 2027 का ब्रोशर भी दिखेगा और आपको बुक लिस्ट भी दिख जाएगी। आप तीनों को डाउनलोड करके और इजीली उसको प्रिंट करा सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। दिस इज इट फॉर नाउ एंड आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी से इन डॉक्यूमेंट्स पे लगना। विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बस ध्यान रहे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 100% रेडी रखें। थैंक यू सो मच।